हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टेशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य। आइए देखते हैं कार्य क्या है। कि कार्य में पहला पॉइंट तो ये है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए। पहला पॉइंट यही है अपना कि कार्य में वस्तु पर बल लगना चाहिए। वस्तु पर बल लगना चाहिए। वस्तु पर बल लगना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरा आपका पॉइंट है वस्तु विस्थापित होना चाहिए। वस्तु विस्थापित होना चाहिए। वस्तु विस्थापित होना चाहिए। ठीक है, क्या है कि देखिए आप कि पहला पॉइंट है आपका कि कार्य में कि वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका कि वस्तु विस्थापित होना चाहिए। अब आता है कि कार्य का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। लिखेंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये आपका कार्य का सूत्र हो गया। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये आपका कार्य का सूत्र हो गया। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इसको लिखेंगे, कार्य को दिखाते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है आगे कि कार्य कौन सी राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। यहाँ नोट करेंगे आप कि कार्य एक अदिश राशि है। लिखेंगे कार्य एक अदिश राशि है। कार्य जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि कार्य का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है। तो लिखेंगे कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं कि कार्य का एक और अन्य मात्रक क्या होगा, देख लेते हैं। कार्य का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक देखिए, यहां से देखते हैं कि कार्य का मात्रक कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हमने ये पिछली क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बल का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और विस्थापन का जो मात्रक होता है हमने उसको पहली क्लास में पढ़ा है कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। कार्य का मात्रक हो जाएगा, अन्य मात्रक हो जाएगा जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका दूसरा मात्रक आ गया कार्य का। ठीक है, कार्य का एक एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का अन्य मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आता है कि कार्य की बीमा क्या होती है। यहां लिखेंगे कि कार्य की बीमा। कार्य की बीमा। अब कार्य की बीमा में देख लीजिए आप क्या होगा कि यहाँ किलोग्राम है। किलोग्राम का बीमीय सूत्र में क्या लिखते हैं, किलोग्राम को एम से दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एम। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि मीटर को किससे दिखाएंगे, तो मीटर को जो है लंबाई को एल से दिखाते हैं, अर्थात एल स्क्वायर। और यहाँ पर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ जब जो है सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर जो रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे टी स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इसको एम एल टू और टी माइनस टू। ये आपका कार्य का बीमा हो गया। ठीक है, चलिए फिर से एक बार मैं आपको कार्य समझाता हूँ कि कार्य क्या है। कार्य जो है वस्तु पर बल लगना चाहिए। पहली चीज तो कार्य में क्या है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरा क्या है पॉइंट, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। वस्तु जो है वो विस्थापित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बल लगता है और विस्थापित होती है, तभी समझ लीजिए कि कार्य हुआ है। ठीक, जो है कार्य क्या है, कार्य का फार्मूला कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अगला है कि कार्य बराबर W बराबर एफ इंटू कॉस थीटा। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य का अन्य मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा एम एल
t-2 होती है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि कार्य कार्य जो है धनात्मक भी होता है, कार्य ऋणात्मक होता है और कार्य शून्य भी होता है। ठीक है, देखते हैं। कार्य, अगला पॉइंट है कि कार्य धनात्मक भी होता है, कार्य धनात्मक होता है, धनात्मक कामा ऋणात्मक कामा शून्य। कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। कार्य जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि धनात्मक कब होता है। धनात्मक कार्य धनात्मक कब होगा? जैसे मान लीजिए कि जो है कोई वस्तु है, कोई वस्तु है मान लीजिए, ठीक है, और बल इस दिशा में हम लोग लगा रहे हैं, बल इस दिशा में लगा रहे हैं और इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। मतलब जिस दिशा में बल लगाएंगे वस्तु उसी दिशा में अगर विस्थापित होती है तो कार्य धनात्मक होगा। लिखेंगे कि जिस दिशा में बल लगाएंगे, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में वस्तु विस्थापित होती है, विस्थापित होती है तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, कार्य धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। समझिए कि जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में वस्तु विस्थापित होती है। अगर जिस दिशा में हम लोग बल लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर वस्तु विस्थापित होती है तो समझ लीजिए कि कार्य धनात्मक होगा। अब देखते हैं कि कार्य ऋणात्मक कब होता है। देखिए कार्य ऋणात्मक कब होता है, लिखेंगे कि ऋणात्मक, ऋणात्मक। देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग बल इस तरफ लगा रहे हैं, बल जो है इस तरफ लगा रहे हैं और वस्तु जो है इस तरफ विस्थापित हो रही है, वस्तु इस तरफ जो है विस्थापित हो रही है, तब यहाँ पर विस्थापित हो रही है, तो क्या होगा कि इसमें जो है बल जिस तरफ लगेगा उस तरफ विस्थापित नहीं होती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऋणात्मक होगा, इसलिए जैसे मान लीजिए कि आप क्या है कि जैसे गाड़ी है एक और ये बंद पड़ गई है, ठीक है, ये गाड़ी है और ये बंद पड़ गई है। अब क्या है कि इसमें धक्का लगा रहे हैं आप, तो बल तो आगे की ओर दे रहे हैं लेकिन विस्थापित पीछे की ओर होती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कार्य शून्य कहाँ पर होता है। देखिए शून्य कार्य कहाँ पर होगा, जैसे कि मान लीजिए कि कार्य शून्य कब होगा। मान लीजिए कि कोई कुली है वो अपने सिर पर जो है बोझा लिए हुए जा रहा है, तो मान लीजिए कि वो कोई कुली है वो बोझा लिए हुए अपने सिर पर खड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि बल तो वो ऊपर को लगाया है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, इस दशा में कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अगर मान लीजिए वो लेके जाता है इसको और विस्थापित करता है तब भी क्या होगा कि बल तो ऊपर को लगा रहा है लेकिन वस्तु विस्थापित जो है आगे को हो रही है, तो इस तरह में जो है ये हो जाएगा 90। बल और विस्थापन की जो, समझ लीजिए कि बल और विस्थापन के बीच में 90 अंश का अगर कोण बन जाता है तब भी कार्य क्या होगा? शून्य होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो सीढ़ियों के रास्ते से छत पर ऐसे गया और उसके बाद फिर से वो वापस आ गया, ठीक है, फिर से वो क्या हुआ कि वहीं पे जहां से चला था वापस आ गया, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो यहाँ पर भी कार्य क्या होगा?
वो शून्य होगा। मान लीजिए कोई दीवार है और उस पर कोई व्यक्ति है, वो धक्का लगा रहा है, तो यहाँ पर बल तो लगा रहा है लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी कार्य क्या होगा, वो शून्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्य जो है वो 0 अंश के कोण पर अधिक होगा, पर अधिकतम होगा। कार्य जो है वो 0 अंश के कोण पर अधिकतम होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कार्य 180 अंश पर, कार्य 180 अंश पर न्यूनतम होगा। कार्य जो होगा वो 0 अंश के कोण पर तो अधिकतम होगा, किंतु जो है कार्य 180 अंश के कोण पर सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, 90 अंश के कोण पर जो है कार्य शून्य होगा। लिखेंगे कि कार्य 90 अंश के कोण पर शून्य होगा। ठीक है, अब क्या है कि देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये एक पॉइंट, अगला पॉइंट अपना नोट कर लीजिएगा आप। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अगला पॉइंट है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन और 1 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, 1 मीटर। अब देखिए 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन गुणे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर लिख देंगे 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 डाइन और सेंटीमीटर। ये यहाँ से 1 जूल बराबर आ गया। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि कार्य 0 अंश के कोण पर अधिकतम होगा, कार्य 180 अंश पर न्यूनतम होगा, और कार्य जो है 90 अंश के कोण पर शून्य होगा। ठीक है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन या 1 मीटर मतलब इंटू 1 मीटर होता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। चलिए इस पर आधारित हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा कार्य का जो सूत्र होता है वो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये हमारा कार्य का सूत्र हो गया। अब देखिए कि हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है W का मान, W बराबर 20,000 जूल, 20,000 दिया गया है, और S बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे 4000 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 4000। ठीक है, अब रख देंगे W बराबर F इंटू S होता है। W का मान कितना है 20,000 जूल बराबर F इंटू 4000, S का मान आ गया। अभी देखिए 1 2 1 2 1 2 मतलब 3 जीरो से इधर 3 जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या आ गया 4F बराबर 20, लिखेंगे 4 पंचे 20, अर्थात F बराबर कितना आ गया 5 न्यूटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 न्यूटन।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक जूल किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है 10 की पावर 3 अर्ग के, ऑप्शन बी है 10 की पावर 5 अर्ग के, ऑप्शन सी है 10 की पावर 7 अर्ग के, ऑप्शन डी है 10 की पावर 9 अर्ग। तो मैंने आपको बताया है कि एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है बल। तो जो है कार्य की जो क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। ऑप्शन ए है आपका विस्थापन बल की दिशा में होता है, ऑप्शन बी है विस्थापन बल के लंबवत हो, ऑप्शन सी है विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि कार्य जो है धनात्मक कब होगा। तो मैंने आपको बताया है कि कार्य धनात्मक तब होता है जब जिस दिशा में बल लगाया गया हो उसी दिशा में जो है वस्तु विस्थापित होती है, या फिर विस्थापन की दिशा भी उसी और होती है, तो वहां पर जो है बल धनात्मक होता है। तो ऐसा जो है ए में हो रहा है कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है कि विस्थापन बल के लंबवत है। अगर विस्थापन जो है बल के लंबवत अगर रहेगा तो वहां पर cos 90 हो जाएगा और cos 90 का मान 0 हो जाएगा, अर्थात जो है कार्य वहां पर शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है वो। अगर जैसे मान लीजिए कि बल तो इस तरफ लग रहा है लेकिन विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो इस जो है इस स्थिति में क्या होगा कि कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि बल की दिशा में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य का बीमीय सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है MLT-2, ऑप्शन बी है MLT-1, ऑप्शन सी है ML2T-2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कि कार्य की जो बीमा होती है वो ML2T-2 होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ML2T-2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। ऑप्शन ए है 0 अंश का, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 45 अंश का कोण बनेगा, ऑप्शन डी है 30 अंश का कोण बनेगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 90 अंश का कोण बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए है उदासीन, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ऋणात्मक, ऑप्शन डी है शून्य। तो कह रहा है कि बल के दिशा के लंबवत हो, तो बल की दिशा के लंबवत होगा तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका शून्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शून्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। मैंने आपसे बताया है कि अगर बल शून्य होगा, विस्थापन कुछ भी हो तब भी कार्य 0 होगा, और अगर विस्थापन जो है शून्य है, बल कुछ भी हो लेकिन कार्य क्या होगा 0 होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी शून्य। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।